स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में। लॉर्ड इरविन जिसका शासनकाल 1926 से 31 तक रहा था, 1926 से 1931 तक, और इसके जीवन काल में कार्यकाल में इसके कार्यकाल में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जो कि भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी गई और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है, जो कि पूछी जाती रही है। लॉर्ड रीडिंग इससे पहले वायसराय रहा था, जिसके बारे में मैंने बताया आप सबको कि भारत में जितने भी वायसराय या गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, उसमें सिर्फ लॉर्ड रीडिंग ही एक ऐसा था जो यहूदी था, बाकी सब के सब जो है ईसाई थे, क्रिश्चियन थे। और उन्हीं में से एक था लॉर्ड इरविन, जो कि 1926 से 31 तक रहा था। इससे संबंधित जो प्रश्न आपसे जो है बनते हैं, यहाँ तो बस लिखा गया रॉयल कमीशन की स्थापना कब हुई, बरदौली सत्याग्रह जो है इसी के जीवन काल की घटना थी, सैंडर्स हत्याकांड, सेंट्रल असेंबली बम कांड हुआ, दीपावली घोषणा पत्र जो है हुआ, या चंद्रशेखर आजाद का शहादत, या फिर इरविन और महात्मा गांधी समझौता, पहला राउंड टेबल समिट, ये सारी घटनाएं ये सब के सब जो है किसके जीवन काल में हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड इरविन के। आइए शुरू करें इनके सेशन को। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही 1929-30 में जो है शारदा एक्ट पास किया गया। दरअसल महान समाज सेवी डॉक्टर हरिविलास शारदा के जो है प्रयासों से ही यह एक्ट पास किया गया, इसीलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना गया। शारदा एक्ट के तहत जो है प्रावधान किया गया कि लड़कियों की शादी की जो उम्र होगी, यानी लड़की की शादी योग्य जो उम्र होगी, उसको बढ़ा करके जो है कर दिया गया कितना, तो 14 वर्ष। इससे पहले ये कितना था, तो 12 वर्ष था। और लड़कों के लिए शादी की उम्र जो है 18 वर्ष किया गया। हालांकि उन समय भी जो है इसका कुछ लोगों ने विरोध किया। वैसे तो सबसे पहले जब नेटिव एक्ट जो है नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया, तो उस एक्ट के तहत 1872 में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शादी नहीं होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि भारत में बाल विवाह और खास करके जो है उत्तरी भारत में जो है कुछ ज्यादा ही जो है प्रचलन में रहा था। उसके बाद जो है सम्मति आयु एक्ट जो है लाया गया। सम्मति आयु एक्ट आया तो उसमें जो है लड़कियों की शादी की उम्र 12 वर्ष, लड़कियों को 14 वर्ष, लड़कों का 14 वर्ष किया गया। उसके बाद शारदा एक्ट जो है आया, तो शारदा एक्ट में लड़कियों की शादी योग्य उम्र जो है 14 वर्ष और जो है लड़कों की 18 वर्ष डिसाइड कर दी गई। यानी 14 वर्ष से कम आयु की किसी बच्ची की शादी नहीं हो सकती थी, और जो बचवा हो तो कम से कम कितना, 18 वर्ष। और ये बहुत लंबे समय तक चला। शारदा एक्ट 1978 तक चला। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उस सरकार में जो है इसमें परिवर्तन किया गया और बाल विवाह निरोधक अधिनियम पास किया गया और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है पास किया गया। और इसी अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की शादी की उम्र कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और जो है लड़कों की कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अब इसमें भी संशोधन कर दिया गया मोदी जी के कार्यकाल में। लड़कियों की शादी योग्य उम्र अब जो है कितनी कर दी गई, तो अब जो है कम से कम 21 वर्ष। लड़कों का तो खैर भारत स्वतंत्र है ही है। तो ये
आप लोगों से सबसे अधिक जो है शारदा एक्ट के बारे में जो है पूछा जाता है। कभी कभी तो बस इतना ही जो है पूछा जाता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे था, शिक्षा से, शादी से या शराब प्रतिबंध से। तो याद कर लीजिए, स से शादी और स से शारदा, याद रहेगा ना। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल, लॉर्ड इरविन के जो है कार्यकाल की ही दूसरी घटना देखिए, रॉयल कमीशन का जो है गठन किया गया। हालांकि ये आते ही इन्होंने ये काम किया था 1926 में ही, और इसका उद्देश्य था कृषि विकास। इसका उद्देश्य जो है क्या था, तो जो है कृषि विकास। क्योंकि हमारे भारत में आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जितनी भी नई सरकारें बनती हैं तो सबका एजेंडा रहता है गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार, सब इन्हीं के कल्याण के लिए काम करते हैं। और बेचारा ये गरीब गरीब ही रह जाता, मजदूर मजदूर, किसान किसान ही रह जाता, और इनके कल्याण के लिए काम करने वाला जो है अगला कल्याण सिंह बन जाता है। तो कहने का मतलब ये भी आए तो रॉयल कमीशन जो है लाया गया, और रॉयल कमीशन का जो है मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। कृषि विकास के पीछे ये उद्देश्य नहीं था कि किसानों के जो है लाइफ जो है उनकी जो है जीवन स्तर को बेहतर किया जाए ना, उनके लाइफ स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं था। इनको जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है बढ़ाना था, कृषि उपज को बढ़ाना था, क्योंकि यूरोप के देशों में जो है निर्यात करना था। इसलिए जो है रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इन्हीं के समय में लाहौर अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन किसका अधिवेशन, पाकिस्तान का ना, उस समय तो पाकिस्तान अभी नाम था ही नहीं। लाहौर अधिवेशन जो है हुआ, और ये हुआ कब, तो आप कहेंगे लाहौर अधिवेशन जो है वहाँ पर दिसंबर के महीने में 1929 में जो आयोजित किया गया था। 1921 में 1929 में 1929 में जो है आयोजित किया गया, और यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए। अध्यक्ष तो घोषित किया गया था महात्मा गांधी जी को, लेकिन महात्मा गांधी जी स्वेच्छा से जो है यह पद अपने चहेते किसको, पंडित नेहरू को जो है प्रदान कर दिया। पंडित नेहरू को जो है यह पद प्रदान किया, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। और इसी अधिवेशन में जो है क्या, जो आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई। इतना ही नहीं, इसी अधिवेशन के दौरान जो है 31 दिसंबर वर्ष 1929 कह लीजिए, या फिर जो कह लीजिए कि 1 जनवरी 1930, 31 दिसंबर, 28 दिसंबर को तो ये समिट शुरू ही हुई थी। इसके समापन के बाद 31 दिसंबर 1931 की मध्य रात्रि को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा जो है फहराया गया। पिंगली बनकैया के द्वारा जो है डिजाइन किया गया तिरंगा झंडा फहराया गया, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का जो है ऐलान किया गया। कब, 26 जनवरी को। आप सबको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को हम लोग जो है 1930 से लेकर के और 1947 तक अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते थे। उसके बाद जब देश को आजादी 15 अगस्त को मिल गई तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो है 47 से ही मनाने लगे। 1947 में 2 बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, एक तो जनवरी में मनाया गया, तब तक अगस्त में हम लोग स्वतंत्र हो गए। और आजादी के बाद जब इसी दिन जो है संविधान को लागू कर दिया गया 1950 में, तब जो है उसके बाद से इसे रिपब्लिक डे के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन इसलिए डिसाइड किया गया था कि जो है इसका संबंध खूनी रविवार से था, रूस की क्रांति से था, और पंडित नेहरू जी ब्रिटिश हुकूमत को जो है ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर खूनी रविवार की घटना यूरोप में हो सकती है तो एशिया में, भारत में भी हो सकती है। क्योंकि खूनी रविवार जनवरी के अंतिम रविवार के दिन घटना हुई थी, और उस साल 1930 में भी
अंतिम जो रविवार पड़ रहा था 26 जनवरी को पड़ रहा था, इसीलिए 26 जनवरी को जो है ये तय किया गया था उस खूनी रविवार को जो है, जो कि रूस के जो है क्रांति के दौरान जो है हुआ था। तो एक मैसेज जो है था देना इनका, और चूंकि ये रविवार पड़ रहा था 26 जनवरी को, इसलिए 26 जनवरी का दिन तय किया गया। अगर उस दिन जो है 27 जनवरी रही होती तो संभवतः 27 जनवरी जो है डिक्लेयर किया गया होता। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में ही साइमन कमीशन जो है भारत आया था। हालांकि साइमन कमीशन, आप जो है ये मत कहना कि ये गलत है, नहीं, साइमन कमीशन का जो है अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 1927 में ही किया गया। और कहाँ किया गया, तो लंदन में किया गया। कहाँ पर, लंदन में। अगर आपसे सवाल पूछे कि साइमन कमीशन जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, 1927 में जो है 1927 में इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ, तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है, भारत आगमन जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि भारत आगमन फरवरी 1928 में। अगर जो डेट लिखना है तो लिख दीजिए 1928 में। और कहाँ पर, बंबई में। जब साइमन कमीशन का आगमन हुआ तो साइमन गो बैक का नारा, साइमन वापस जाओ का नारा जो है लगाया गया। साइमन कमीशन के कुल कितने सदस्य थे, तो इनके कुल जो है सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी, तो कुल सदस्यों की संख्या आप कहेंगे कि आधा दर्जन से एक अधिक थी। यानी कितनी, 7। और सब के सब जो है रंगरेज थे, अंग्रेज थे। इसीलिए जो है साइमन कमीशन को एक और नाम दिया गया, व्हाइट कमीशन, या इसीलिए इसको जो है कहा गया क्या, श्वेत आयोग। सॉरी, हाँ कह सकते हैं श्वेत कमीशन, श्वेत आयोग, श्वेत शब्द है, ये ध्यान रखना। श्वेत कमीशन के नाम से इसे जो है व्हाइट कमीशन के नाम से जाना गया। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था साइमन कमीशन का, भारत में जो है राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में, राजनीतिक आप कहने की जो है संवैधानिक परिवर्तन करने के लिए ये साइमन कमीशन लाया गया था। क्योंकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में बनाया गया, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 कहा गया, जब उसके 10 साल पूरे हुए तो 1919 में आप लोगों ने देखा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग जो है गठित किया गया। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है अधिनियम, यानी भारत शासन अधिनियम 1929 बनाया गया। और इसके फिर 10 साल जो है बीते तो 1929 में जो है फिर संवैधानिक सुधार होना था। फिर जो है भारत के लिए नया अधिनियम, नया कानून बनना था, नया संविधान बनना था। संविधान तो न कहिए, नया कानून का जो है निर्माण किया जाना था। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत आना हुआ था। और इसीलिए चूंकि साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय व्यक्ति को जगह नहीं दी गई, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा मेयर यूसुफ अली के द्वारा जो है दिया गया, जो खासे जो है प्रसिद्ध हुआ। और साइमन कमीशन के लोग भारत में जहां जहां पर गए, जूता चप्पल से जो है इनका स्वागत किया गया, काला झंडा दिखा करके जो है स्वागत किया गया। इसमें एक भी भारतीय को जो है जगह नहीं दिया गया, वो लॉर्ड इरविन के कहने पर। वरना साइमन कमीशन के लोग चाहते थे कि भारतीय लोगों को भी इसमें जो है जगह दिया जाए, बट इरविनवा तैयार नहीं हुआ। लॉर्ड इरविन उस समय भारत का वायसराय था। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। और साइमन कमीशन जो है जहां जहां गया वहां वहां जो है उत्पात हुआ। उसी के क्रम में बारदौली सत्याग्रह हुआ। बारदौली सत्याग्रह जो है कब हुआ, तो 28 अप्रैल 1929 को हुआ। कहां पर हुआ, तो जो है अगर स्थान पूछे कि बारदौली सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे बारदौली सत्याग्रह जो है बारदौली में हुआ था। ये जगह अब पड़ती है गुजरात में। लेकिन ध्यान रहे, पूछे कि किस जो है प्रेसिडेंसी में हुआ था, तब जो है कहेंगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही जो है ये आया करता था। क्योंकि आप सबको पता है 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को जो है बम्बई प्रेसिडेंसी को ही तोड़ करके मराठियों के लिए महाराष्ट्र और गुजरातियों के लिए गुजरात जो है 2 अलग राज्यों का गठन किया गया था।
यहां पर बारदौली सत्याग्रह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो वो थे, जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके जो है नेतृत्व करते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व करता थे। और दूसरे थे कौन? तो जो है आप कहेंगे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी। ये शुरू तो हुआ था आंदोलन जो है कृषि लगान को बढ़ाए जाने को लेकर के, लेकिन साइमन कमीशन जो है उसी बीच जो है आया। तो कुछ नेताओं ने उनमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उनके भैया विठल भाई पटेल जैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और इसको दूसरे राजनीतिक जो है आंदोलन का रंग दिया गया। किसानों को जो है अपने साथ लिया गया कि अगर जो है साइमन कमीशन जैसी जो है संस्थाएं बनी रहेगी, संविधान में परिवर्तन किया जाएगा, भारतीय लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है अपने मनमाफी को कानून बनाएंगे और कानून बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मजदूर, गरीब, किसान, क्या हर भारतीय को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार सबसे ज्यादा जो है गरीब लोग प्रभावित हो जाते हैं। आप लोगों ने भी देखा वर्ष 2017 से पहले मोदी जी ने क्या माहौल बनाया कि जैसे ही जीएसटी को लागू किया जाएगा देश से जो है महंगाई छू मंतर गायब, सभी वस्तुओं की कीमत आधी हो जाएगी। सबको याद होगा ना वो दौर। लेकिन जब से जीएसटी लगाया गया कीमत आधी हो गई, लेकिन महंगाई बढ़ी, आसमान छूने लगी, तो उससे सबसे ज्यादा जो है कौन सा वर्ग प्रभावित हुआ है? गरीब मजदूर वर्ग जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। जो करोड़पति हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दाल 200 रुपया किलो हो जाएगी तब भी उनके घर में रोज बनेगी। लेकिन जो गरीब वर्ग है, अब डॉक्टर कह देगा कि दाल खाना है तभी जो है अब तभी मुश्किल होगा। तो महंगाई को लेकर के ही यहाँ पर आंदोलन हो, ये कृषि लगान को, लेकिन इसको राजनीतिक रंग जो है दिया गया था। तो आप कहेंगे कारण क्या था? तो आप कहेंगे कृषि लगान का बढ़ाया जाना, कृषि लगान वृद्धि, और दूसरा कृषि लगान वृद्धि, और एक वजह ये भी था, कौन सा वजह? जी हाँ, साइमन कमीशन, हालांकि थे सब वही, साइमन कमीशन का विरोध। दूसरा वजह क्या था? साइमन कमीशन का विरोध। परिणाम क्या हुआ? जाहिर सी बात थी ये मामला और तूल पकड़े उससे पहले ही जो है गवर्नमेंट ने किसानों की बात मान ली, और इसी आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की कृषक महिलाओं की तरफ से सरदार की उपाधि दिया था। जब आपसे पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदौली की कृषक महिलाओं ने। लेकिन उसको लाइमलाइट किसने किया था? महात्मा गांधी ने। बारदौली सत्याग्रह की सफलता ने उस समय के एक जो है क्रांतिकारी को आंदोलन करने के लिए जो है प्रेरित किया। उस क्रांतिकारी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। उस क्रांतिकारी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था और उनका नाम था लाला लाजपत राय। इसी साइमन कमीशन का जो है विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, लाला लाजपत राय हत्याकांड हुआ। लाला लाजपत राय की जो है हत्या हुई। हालांकि हत्या तो नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस बर्बरता का जो है शिकार हो गए थे। और लाला लाजपत राय हत्याकांड जो है हुआ कहां पर? तो आप कहेंगे कि लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था चुनमुन? लाहौर में। लाहौर में हुआ था। लाहौर में। कारण साइमन कमीशन का विरोध।
और लाठीचार्ज का शिकार होना। साइमन कमीशन का जो है विरोध कर रहे थे, वो शुभ घड़ी थी। हालांकि इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1900 कब हुई? 30 को, 1929 को हुई थी। इसी साइमन कमीशन का जो है ये विरोध कर रहे थे, जिनके ऊपर जो है लाठीचार्ज जो है किया गया। अक्टूबर के महीना में जब जो है खरीफ की फसल कट चुकी थी, यानी धान की फसल जो है कट चुकी थी, और वो दौर होता था जब फसलें कट जाती थी तब किसानों को जिंदा काटा जाता था। यानी मेहनत करके जो कुछ भी वो उपजाते थे उनके खलिहान से लगान के रूप में जो है शव उठा लिया जाता था, और किसान हारा हुआ ज्वारी की तरह अपने घर हाथ झाड़ के चला जाता था। उस समय कृषि नीतियां ही ऐसी थी। उसी बढ़े हुई लगान का जो है विरोध प्लस साइमन कमीशन उसी में आया हुआ था। विरोध कर रहे थे कौन? जी हां, लाला लाजपत राय। और वो 30 अक्टूबर वर्ष 1928 का दिन था जब इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया। उसका परिणाम हुआ कि लाला लाजपत राय जो है 18 नवंबर वर्ष 1928 के दिन एक लंबे जो है जिंदगी और मौत के जो है संघर्ष के बाद अंततोगत्वा जो है इस दुनिया से चलते बने। इनके शरीर पर इतनी अधिक जो है लाठियां पड़ी थी, कहा जाता है कि सिर में ही सिर्फ 72 टांके लगे थे। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश गवर्नमेंट के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। करीब 17-18 दिन का जो है समय इन्होंने ऑन बेड बिताया और अंततोगत्वा असमय काल के गाल में समा गए। इसी लाला लाजपत राय हत्याकांड का जो है बदला चुकाने के लिए स्थानीय क्रांतिकारी नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह और काकोरी हत्याकांड से ही, काकोरी ट्रेन डकैती से ही जो है फरार चल रहे थे क्रांतिकारी, जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद, जिनके ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उन समय 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तब 30,000 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी। तब 30,000 30 करोड़ के बराबर होती थी। और इन दोनों ने मिलकर के लाहौर के पुलिस कप्तान को ही जो है मारने का प्लान किया, एंड्रू स्ट्रॉस। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसकी जगह पर सैंडर्स मार दिया गया। और उस घटना को जो है भारत के इतिहास में किस नाम से जाना गया? उस घटना को जो है भारत के इतिहास में सैंडर्स हत्याकांड के नाम से जो है जाना गया। और ये घटना हुई थी कब? तो 17 दिसंबर 1929 के दिन हुई थी। कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। कहां पर? तो लाहौर में ये घटना हुई थी। इस घटना का जो है कारण क्या था? तो आप पूछेंगे कि, कहेंगे कि इस घटना का कारण जो है, पहला जो सबसे प्रमुख कारण था लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना। लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, लाजपत राय के मौत का प्रतिशोध और इनके मौत का प्रतिशोध जो है इन लोगों ने चुकाया। मारना तो ये चाहते थे पुलिस कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस को, लेकिन गलती से सामने जो है सैंडर्स आ गया और सैंडर्स की हत्या हो गई 17 दिसंबर को। जिन क्रांतिकारियों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया, उन क्रांतिकारियों में जो है प्रमुख रूप से कौन थे? तो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। इन क्रांतिकारियों ने उस घटना को जो है अंजाम दिया था
अगर जो है पूछा जाएगा कि किस संगठन के द्वारा जो है इसकी हत्या की गई थी, तो आप कहेंगे HSR। जो HRA था, मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि 1924 में HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसी का नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यानी जो HRA था, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी, 1924 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कानपुर में। इसी संगठन ने काकोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसी का नाम बदल करके जो है, और 1929 में नहीं, 28 में नाम बदल करके HSRA कर दिया गया था। और ये काम कहाँ हुआ? तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में, फिरोज शाह कोटला के किला में जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद सहित और क्रांतिकारियों ने मिल करके और इसका नाम HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी संगठन के लोगों ने सैंडर्स को टपका दिया। सैंडर्स की हत्या जो है हुई, और उस समय ये बहुत बड़ी जो है घटना थी। आगे चल करके बताऊंगा कि सैंडर्स हत्याकांड में ही राजगुरु भगत सिंह सुखदेव इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 के दिन लाहौर की जेल में फांसी दिया गया था। लेकिन सनद रहे, ये तीनों क्रांतिकारी सैंडर्स हत्याकांड में गिरफ्तार हुए नहीं थे। इनकी गिरफ्तारी, खास करके भगत सिंह की गिरफ्तारी जो है सेंट्रल असेंबली बम कांड में हुई थी। केंद्रीय विधानसभा बम कांड, यहां लिखा भी होगा, असेंबली कांड इन्होंने लिखा है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं, सेंट्रल असेंबली बम कांड। जो पुराना जो है संसद भवन है, उसी को सेंट्रल असेंबली या केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। सेंट्रल असेंबली बम धमाका, बम कांड। और सेंट्रल असेंबली जो बम कांड हुआ था, ये घटना जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे ये घटना जो है कब हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो कहाँ तो बताने की जरूरत ही नहीं है, दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई थी, वर्तमान का कह लेंगे पुराना संसद भवन, पुराना संसद भवन में ये घटना हुई, पुराना संसद भवन में ये घटना हुई थी। और दिल्ली में क्रांतिकारी कौन कौन थे? तो आप कहेंगे कि जो क्रांतिकारी थे उनमें प्रमुख रूप से दो व्यक्ति थे। एक थे भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह काफी असरदार रहे, और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। दूसरे क्रांतिकारी जो है बटुकेश्वर दत्त थे। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया। इन लोगों के साथ जतिन दास भी रहे थे, वो पर्ची फेंक रहे थे इधर उधर। कौन? जतिन दास। जतिन दास, ये वही जतिन दास थे जो कि लगातार जो है 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है लाहौर की जेल में, कहां पर? लाहौर की जेल में इन्होंने भूख हड़ताल करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। और इस तरीके से भूख हड़ताल करते हुए वीर गति को प्राप्त करने वाले पहले क्रांतिकारी जतिन दास थे। लाहौर की जेल में इन्होंने इस घटना को अंजाम सितंबर 1929 में दिया था। लेकिन यहां सेंट्रल असेंबली कांड में जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है गिरफ्तार होते हैं। और यहां सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने का जो सबसे बड़ा जो है वजह था, और वो ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और दूसरा जो है नागरिक सुरक्षा, व्यापार विवाद अधिनियम और नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है, ये दोनों प्रमुख कारण थे जिनके वजह से जो है आखिरकार बम जो है फेंका गया था। और कहां पहुंच गए? जो है बम जो है फेंका गया सेंट्रल असेंबली पर।
सेंट्रल असेंबली पर जो है बम गिराया गया। हालांकि उसमें जो है हताहत लोग नहीं हुए, लेकिन वो बहुत बड़ी घटना थी। जैसे आप लोगों ने देखा पिछले वर्ष कुछ शरारती प्रवृत्ति के जो है लोग पाउडर लेकर के जो है संसद भवन में पहुंच गए थे, और ये बहुत बड़ी घटना हुई। किसी देश की पार्लियामेंट में इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है, और उस समय तो हम लोग गुलाम थे। आखिरकार इसी घटना के जो है आरोप में, इसी घटना के आरोप में हुआ क्या, बटुकेश्वर दत्त, चूंकि बटुकेश्वर दत्त जो है सेंट्रल असेंबली जो है कांड में रहे थे, उसमें कोई हताहत हुआ नहीं था, इसलिए इनको काला पानी की जो है सजा दिया गया। काला पानी की सजा, या कह लो कि जो है आजीवन कारावास की इनको जो है सजा दे दी गई। इनको भेज दिया गया अंडमान निकोबार, और 1930 से लेकर के बाकी की जिंदगी उन्होंने वहीं पर बिताई, जब तक कि भारत को आजादी मिल नहीं गई। 46 तक जो है वहीं पर वो रहे थे, और उसके बाद जो है वहां से निकले। देश को आजादी के बाद किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को मंत्री, किसी को कुछ बनने का सपना था। इनको अपने परिवारजनों के से मिलने का सपना था। भाग करके जो है आए, वर्धमान के रहने वाले थे, लेकिन कहा जाता है कि इनके परिवार में तब जो है कोई नहीं था। देश की आजादी के लिए तमाम मुसीबतों को सहने वाले अमर सेनानी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जिंदगी के अंतिम समय में इनको अपनी जिंदगी को चलाने के लिए कलकत्ता, फिर पटना चले आए। पटना शहर में घूम घूम करके जो है सब्जी बेचना पड़ा। उम्र ज्यादा हो गई तो फिर वो भी नहीं हो पा रहा था, तो जो है नमकीन बिस्किट का जो है पैकेट बेचे। जबकि क्रांतिकारियों के लिए जो है स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन था, वो न जानी कौन सी द्वेष की भावना थी जिसकी वजह से इनको वो पेंशन नहीं दी गई। जिलाधिकारी से कहा जाता है कि जब ये मिले थे और बताए कि मैं बटुकेश्वर दत्त हूं, तो उनसे कहा, जिलाधिकारी ने पलट करके जो है जवाब किया, इस बात की क्या गारंटी है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से 3-3, 4-4 राउंड मिलने के लिए दिल्ली तब जो है आए, लेकिन अब इसमें कितना सही कितना गलत है कि उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया। लेकिन एक क्रांतिकारी को, इस स्तर के क्रांतिकारी को, और जो है घूम घूम करके गलियों में जो है सब्जी, बिस्किट, नमकीन ये सब बेचना पड़ा, तो इससे बहुत जो है शर्म की बात हो ही नहीं सकती है। बाद के दिनों में इन्होंने भी अपना परिवार बसाया। आज भी इनके परिवार के लोग हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन बिहार की सरकार ने इनको, वहाँ की राज्यपाल ने विधान परिषद में सदस्य मनोनीत किया, और जिंदगी के अंतिम समय में कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हो गए। लेकिन इन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि मुझे मरने के बाद मुझको वहीं दफनाया जाए जहां मेरे मित्र भगत सिंह को दफनाया गया है। तो भगत सिंह का गुजरावाला में जहां पर जो है समाधि है, वहीं पर इनकी भी जो है समाधि बनाई गई थी। बहरहाल बटुकेश्वर दत्त की ये जो है कहानी रही थी। और 23 मार्च वर्ष 1931 को लाहौर जेल में, कब? लाहौर जेल में, लाहौर के जेल में राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी दिया गया था। तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी दे दी गई थी। तीनों क्रांतिकारियों को जो है फांसी दे दिया गया था। हालांकि इन तीनों क्रांतिकारियों को जो है बचाने के लिए पूरा देश जो है लगा पड़ा था, और उसकी एकमात्र जो है उम्मीद थी, और वो था जो है गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन जो है समझौता। गांधी
इरविन समझौता। और गांधी इरविन जो है समझौता हुआ कब था? तो गांधी इरविन समझौता जो है हुआ था 5 मार्च वर्ष 1931 को। कहां पर? दिल्ली में। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच जो ये समझौता हुआ सेकेंड राउंड टेबल समिट में जाने के लिए, उसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। और पूरा देश महात्मा गांधी की तरफ जो है इस उम्मीद से देख रहा था कि महात्मा गांधी राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को बचा लेंगे, क्योंकि वायसराय के पास उन दिनों पावर हुआ करती थी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी इरविन से मिले जरूर, लेकिन इन तीनों क्रांतिकारियों का नाम ही नहीं लिए। इन्हीं तीनों क्रांतिकारियों को बचाने के लिए महात्मा गांधी से चंद्रशेखर आजाद मिले थे इलाहाबाद में। 27 फरवरी 1931 का वो मनहूस दिन था जब जीवन भर आजाद जिंदगी बिताने वाले चंद्रशेखर आजाद अंततोगत्वा अपने ही हाथों आजाद हो गए थे। वो भी घटना इरविन के कार्यकाल में ही 27 फरवरी 1931 को हुई थी। इसको बाकायदे मैंने हिस्ट्री पढ़ाया तो उसमें जो है आप लोगों से चर्चा किया था। यहां तो बस रिकॉल कर रहा हूं कि कौन कौन सी घटना जो है इरविन के कार्यकाल में हुई थी। भारतीयों की जो है एक मांग थी और उसके जो है तहत 31 अक्टूबर 1930 के दिन 1930 के दिन ही इरविन के द्वारा 31 अक्टूबर 1930 के दिन जो है इरविन के द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की जो है घोषणा की गई थी। 30 है कि 31? सॉरी 31 है, 31 है, 31 को ये अनाउंसमेंट किया किसने था? तो लॉर्ड इरविन ने। किसने? लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है किया गया। लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेट दिए जाने का दर्जा, भारत को डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन का मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का जो है अनाउंसमेंट किया गया था। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है अधिराज्य, अधिराज्य। और ब्रिटिश हुकूमत का जो है अधिराज्य मतलब गुलाम देश जो है देने का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा ऐसा कोई इसमें जो है, आज भी देखते हो होली के मौसम पर, दीपावली के मौसम पे नहीं, अवसर पे, दीपावली के एक दिन पहले या दीपावली के दिन ही, होली के दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जैसे बड़े लोग शुभकामना संदेश देते हैं। अब तो सोशल मीडिया आ गया तो गांव का मंगरुआ भी जो है अपने फेसबुक पर लिखता है कि समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामना, और होना भी चाहिए। उन दिनों तब ये जो है बड़े लोगों का काम हुआ करता था। तो भारतीय लोगों को दीपावली के मौसम पे जो है इन्होंने दीपावली के मौके पर शुभकामना दिया, क्योंकि होली के मौसम पर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के जो है शहीद हो जाने के बाद से इरविन के प्रति लोगों के मन में बड़ा जो है आक्रोश था। इन्होंने शुभकामना संदेश दिया और उसी समय अनाउंसमेंट किया कि ब्रिटिश सरकार जो है बहुत जल्दी भारत को अधिराज्य का दर्जा देगी, यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है देगी। यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने का मतलब कि भारत गुलाम रहेगा जरूर, लेकिन जो है यहां सरकार चलाने की जिम्मेदारी भारत के लोगों को मिलेगी। इन्होंने डोमिनियन स्टेट का अनाउंसमेंट किया, लेकिन कभी उसको फॉलो नहीं किया गया। वो बस एक जो है घुनघुना था। तो दीपावली के दिन चूंकि ये घोषणा हुई थी, इसलिए इसको दीपावली घोषणा पत्र के नाम से जो है जाना गया। 11 सूत्रीय मांगे महात्मा गांधी जी के द्वारा, कब? तो आप कहेंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा 31
जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्रीय जो है मांग लॉर्ड इरविन के सामने जो है रखी गई थी। मैं पढ़ाया भी तो आप लोगों को बताया था कि उसमें नमक कर यानी टैक्स को कम किया जाना, भारतीय लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें खास करके नमक को बनाने का जो है परमिशन दिया जाना, शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना, क्योंकि शराब उन दिनों जो है धड़ल्ले से उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट बेच रही थी। आज भी हमारी सरकारें जो है करती है वही काम, क्योंकि सरकार को कमाने का जो है वही सबसे बड़ा जरिया है। आप लोगों ने देखा कोरोना काल में पूरी बिजनेस बंद थी, लेकिन वही एक ऐसा दरबार था जो कि हमेशा खुला रहता था, और उसी के चक्कर में शराब की दुकानें हमेशा खुली रही, उसी के चक्कर में केजरीवाल बंद हो गए। तो उस समय भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है शराब का लाइसेंस जो है धड़ल्ले से बांट रही थी, जबकि महात्मा गांधी पूर्ण प्रतिबंध उस पर चाहते थे। भारत के लोगों को अपने ज़रूरत के जो है कपड़े, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाने का जो है परमिशन सहित जो है कुल ऐसी 11 मांगे थी। उसमें भू राजस्व को 50% यानी आधा कर देने का जो है डिमांड था, लेकिन इरविन ने जो है कुछ उस पर प्रतिक्रिया दिया ही नहीं। महात्मा गांधी ने अपने अखबार से जो है इस हवाले से लिखा कि मैं घुटनों के बल जो है बैठ करके भीख मांगा था, लेकिन सामने से मुझे पत्थर मिला था। और इसी के जो है 11 सूत्रीय मांगों के एवज में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रखा था इरविन के सामने। वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है स्पेशल कुछ जो है छूट का दरखास्त जो है किया था, उसकी भी नहीं सुनी गई। और नहीं सुनी गई तो महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है शुरू किया। और आप सबको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले भी जो है पढ़ाया था। सविनय यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है नहीं बताऊंगा, बस इसी के शासनकाल में ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और कब से हुआ था तो आप कहेंगे 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। और ये कब तक चला था तो लॉर्ड इरविन समझौते, महात्मा गांधी और इरविन समझौता तक चला, यानी 5 मार्च 1931 तक जो है चला था, जिसकी शुरुआत जो है नमक सत्याग्रह से हुई। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी 72 कि 78 अपने जो है समर्थकों के साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है निकलते हैं, इस प्रतिज्ञा के साथ कि अगर जो है भारत को आजाद नहीं कराया तो जो है वापस लौट करके साबरमती नहीं आऊंगा, और नहीं आए। उसके बाद जो है इसीलिए उनके लिए आश्रम वर्धा में बनाया गया था। 72 लोगों के साथ जो है चले और 24 दिन जो है पैदल चले। और 6 अप्रैल के दिन जब पहुंचते हैं खंभात की खाड़ी के तट पर दांडी नामक गांव के पास, तो एक मुट्ठी जो है नमक उठा करके और कहते हैं मैं मोहनदास करमचंद्र गांधी नमक को जो है तोड़ने का, नमक कानून तोड़ने का आह्वान करता हूं। इस कथा को जो है बकायदे मैंने पढ़ा रखा है, आप लोगों की जो है जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहां से जाकर के देख सकते हैं। यहां तो बस मैंने ये रिकॉल करने के लिए जो है बताया कि नहीं इरविन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। आज की क्लास बस यहीं तक। इरविन के बाद जो है कौन आया, लॉर्ड वेलिंगटन, उसके समय में क्या क्या हुआ था अगले क्लास में आप लोगों से शेयर किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।